सबसे बड़ा आतंकी हमला। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मरने वाले टूरिस्ट की हत्या की संख्या बढ़कर अब 26 हो गई है, जबकि 13 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में कश्मीरी भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा इसी कारण बीच में छोड़कर वापस देश लौट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम जाएंगे, वहां उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कल ही पहलगाम पहुंच चुके हैं। इस बीच हमलावरों की तलाश तेज हो गई है। आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। आर्मी की विक्टर फोर्स के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हमलावर आतंकियों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। इस बीच दुनिया भर में हमले की कड़ी निंदा की जा रही है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहलगाम को अगर आप समझेंगे तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी आय का साधन पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर करता है, और यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं। और यही बीते कल भी हुआ। लोग पहलगाम की अलग अलग वादियों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन्हीं में से एक वादियों की है, जहाँ ऊपर कुछ खाने की दुकानें हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगहें हैं, और इस पतले से गेट से होते हुए अंदर जब आप पहुंचेंगे तो पूरा इलाका आप देखेंगे, और यही आतंकवादी पहुंचते हैं और टूरिस्ट पर एकाएक फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, उनका नाम और धर्म पूछकर। मैं आ रहा हूं, मैं कहां पे आपका ये हस्बैंड बिहारियां पैसा जो दे यार, तुम मौत ही कसम दे रही है। आतंकवादियों का हम लोग हल बचे हैं। कश्मीर में आतंकी हमला, बदले का काउंटडाउन शुरू। बिहारियां पैसा जो दे यार, तुम मौत ही कसम दे रही है। जेद्दा से लौटे मोदी, शाह पहलगाम में देखेंगे मंजर। आर्मी का मैसेज क्लियर, आतंकी भुगतेंगे अंजाम। पहलगाम में आतंकी हमला, दहल गई दुनिया। बिहारियां पैसा जो दे यार, तुम मौत ही कसम दे रही है। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आया हूं। जेद्दा दौरा छोड़कर मोदी लौटे हैं। अमित शाह खुद कश्मीर में हैं। आर्मी की मूवमेंट बढ़ गई है। ऐलान हो गया है कि आतंकी जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। ये सब डेवलपमेंट्स बता रहे हैं कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों का हश्र क्या होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले का ये वीडियो देख लीजिए और इंतजार कीजिए आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिनों का, जब इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो देश पर एक जख्म है। और साथ में याद कर रहे हैं उन सभी मृतकों के चेहरे जो इस आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। कोई महाराष्ट्र से है तो कोई बंगाल से, कोई यूपी से है तो कोई कर्नाटक से, ओडिशा से जम्मू कश्मीर, गुजरात से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से हरियाणा। हर प्रदेश के लोगों का लहू इस मिट्टी में बहा है। पूरा भारत छलनी महसूस कर रहा है। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, first you give the help water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जिसने भी ये वीडियो देखा वो दहल गया। ये तो खुशियों की जन्नत में गए थे, सुकून के 2 पल बिताने के लिए, लेकिन अंजाम क्या हुआ? वो इन बिलखते लोगों की तस्वीरें बता रही हैं। ये वो लोग हैं जो हमले के बाद सबसे पहले फौज तक पहुंचे।
बैठो 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 बेटा बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आए आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आए आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद का। मंगलवार दोपहर करीब 2:45 पर पहलगाम की बैसारन घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकियों ने यूपी से आए शुभम द्विवेदी से उनका नाम पूछा, फिर उनके सिर पर गोली मार दी। इस तरह से वहां मौजूद लोगों में से पुरुषों को अलग कर दिया गया, उनकी पहचान पुख्ता की और गोलियों से उनका सीना छलनी कर दिया। शुभम के शव पर विलाप करती उनकी पत्नी ऐशान्या की ये तस्वीर आज इस आतंकी हमले का सबसे बड़ा सबूत बन गई है। ये आतंक का सबसे अमानवीय चेहरा है। गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। काफ़ी देर तक बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 3 लोगों को रेस्क्यू किया है, तो हम 2:50 पर यही 2 फायर हो गए, 2:47 पर 2:50 से फायरिंग शुरू हो गई है। यही 7-10 मिनट तक फायरिंग रही है। फिर हम जब यहाँ से वहाँ उनके लोगों तक पहुँचे हैं तो हमने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। जैसे ही आतंकियों ने निहत्थे टूरिस्टों पर गोलियां बरसानी शुरू की तो सब इधर उधर भागने लगे। किसी को गोली सामने से मारी तो किसी को पीछे से। कोई किस्मत वाला रहा जो इन गोलियों के बौछारों के बीच से सुरक्षित लौट आया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं। अगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। हमले की खबर मिलते ही आर्मी का मूवमेंट शुरू हो गया। सीएम उमर अब्दुल्ला सीधे पहलगाम के लिए रवाना हो गए। खबर दिल्ली पहुंची तो गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन हाई लेवल मीटिंग की और बिना वक्त गंवाए सीधे श्रीनगर पहुंच गए। पीएम मोदी ने जिद्दा दौरे में कटौती कर दी। पीएम ने हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बता दिया कि भारत क्या करने वाला है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।
इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। मोदी ने जिस वक्त ये प्रतिक्रिया दी उस वक्त वो जेद्दा में थे। वो डिनर में शामिल नहीं हुए और भारत वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने पीएम मोदी से बात की और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने का वादा दोहराया। खबर अमेरिका पहुंची तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। उससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। हमले के वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हो गए हैं। इस भयानक हमले में हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके साथ है। इस आतंकी हमले का बदला लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन से पहले पूरी पड़ताल जारी है। हमलावरों को खोजने के लिए भारतीय सेना के वेक्टर फोर्स के साथ साथ स्पेशल फोर्स, एसओजी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन चला रही है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए 4 आतंकी जिम्मेदार हैं। हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 कश्मीरी आतंकी शामिल हैं। आतंकियों ने हमले के दौरान सिर पर कैमरे लगा रखे थे। जवाबी एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इतना तय है कि हमलावरों और उनके आकाओं को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस आतंकी हमले के बाद जिन लोगों के परिवार वाले कश्मीर घूमने गए हैं वो परेशान हैं। इसलिए सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। श्रीनगर का हेल्पलाइन नंबर है 019424575543 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 019424836551। इसके अलावा अनंतनाग में भी टूरिस्ट की हेल्प के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां का भी एक नंबर जारी किया गया है जो कुछ इस प्रकार है 01932225 अनंतनाग में इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक और नंबर 9596777669 पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर इस वक्त पहलगाम में या अनंतनाग में है तो आप इन नंबर्स की मदद से इन नंबर्स पर फोन करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं।